नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने साधारण ब्याज की लगभग टाइप्स सारे खत्म कर लिए हैं। अभी तक एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अप्रोक्सीमेट हम उस लेवल तक के क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कहीं पर भी किसी भी किताब में से कोई क्वेश्चन निकालते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि सर ने शायद इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया है। अब मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वो जो क्वेश्चन आपके रहेंगे वो टाइप्स के ऊपर नहीं रहेंगे, वो आपकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर रहेंगे। अब जो भी मैं आप लोगों के सामने कम से कम 2 वीडियो के माध्यम से जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, उस पर आप इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के बौद्धिक क्षमता के ऊपर क्वेश्चन है। बौद्धिक क्षमता का मतलब होता है कि आप लोगों ने अभी तक जो टाइप्स पढ़ी है उन टाइपों को अपने दिमाग में रखकर आपका जितना भी दिमाग का लेवल तैयार हो गया है उस लेवल को मद्देनजर रखते हुए आप क्या इमेजिन कर सकते हो या आप क्या सोच सकते हो, आप अपनी दिमाग में क्या तस्वीर बना सकते हो, उन चीज़ों से आपने क्या क्या डेवलप किया है। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा अगर जैसे कुछ गिनतियां सीखता है तो फिर वो पहाड़ी याद करना सीख जाता है, फिर वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करना सीख जाता है। इसी प्रकार मैंने आप लोगों के साधारण ब्याज का बेस तैयार किया था। अब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे ये सारे के सारे अपने बौद्धिक क्षमता के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं जिनको मैंने बिल्कुल सही तरीके से सेट किया। यकीन मानिएगा, जितने मैंने आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चन क्लासेस लगवाई है इन सभी के आप नोट्स तैयार कर लो। आप जब एग्जाम दे के आओगे तब आपको यकीन मानिएगा बहुत आपको बेनिफिट होगा और आपको ऐसा फील होगा कि वास्तव में मजा है। ज़्यादा आप लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप इन क्वेश्चनों को ही बार बार रिपीट करते रहिएगा। अब मैं आप लोगों को टाइप्स को तो हटा दिया है, टाइप्स तो खत्म हो चुकी है। अब थोड़ा सा हटके साधारण ब्याज के क्वेश्चन है, लेकिन अपर लेवल पर जाएंगे, अपनी बौद्धिक क्षमता अपने थॉट के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कल्पना ने अपने धन का 1/3 भाग 4% के दर पर, कल्पना किसी का नाम है, उसने किया क्या है उसने अपनी जो पूंजी है उसकी कोई ना कोई पूंजी थी, उस पूंजी में से वो क्या करती है 1/4 भाग वो 4% के दर पर किसी न किसी बंदे को उधार देती है, और वही कल्पना और उसी पूंजी का 1/4 भाग 3% की दर पर उधार देती है। और जो शेष पूंजी है, शेष पूंजी क्वेश्चन ने बोला है कि वो 5% की दर पर निवेश करती है। यदि कुल पूंजी पर जितनी वो पूंजी निवेश करती है और जिस फॉर्म में करती है उस पर टोटल 125 रुपए का उसको आय प्राप्त होती है। देखो यहाँ पर जो पॉइंट आप लोगों को सीखना है वो क्या है, यहाँ क्वेश्चन ने बोला है कि 125 रुपए वार्षिक आय है, 125 रुपए उसकी वार्षिक आय है। 125 का मतलब हो गया आपकी वार्षिक आय का मतलब ये इसका इंटरेस्ट दे रखा है। इस पूरे प्रोसेस में उसको इंटरेस्ट दिया गया है कि उसने अपनी पूंजी पर इस हिसाब से देने पर उसको इतना इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। सबसे बेहतरीन तरीका है और इसको आप आजमा लेना, बहुत रिलीफ फील होगा आपको। आप इसको अगर इस विधि से करोगे तो रियल मानना बहुत मजा भी आएगा। ठीक है, देखो कुछ बातें हैं जिनको हम पहले सीख लेते हैं। छोटी सी बात तो यह है, अगर कहीं पर आपको कोई ऐसे बोले कि मैं 2/5 रोटी खाता हूं, क्या मैंने क्या बोला है, अगर कोई आपको ऐसे बोले कि मैं 2/5 रोटी खाता हूं, तो जैसे ही हम फ्रैक्शन वाले चैप्टर आपके सामने लेके आएंगे और जब इनका यूज करना मैं आपको सिखाऊंगा फ्रैक्शन का, तब इतनी सी बात याद रखना। या फिर आप तो ऐसे याद रखो ना, आपको कोई ये बोले, जैसे मान लो आप तो इस तरीके समझिए इसको, आपको कोई बोले कि तेरे 5 में से 2 नंबर आए, तो मुझे बताओ कभी भी आपने टेस्ट दिया होगा तो गुरुजी ऐसे तो लिखते हैं 2/5। आपको कोई ये बोले कि तेरे 5 में से 2 नंबर आए तो हम क्या लिखते हैं उसको 2/5 ऐसे लिखते हैं। अब इससे एक बात का पता लगता है कि नीचे किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी भिन्न के अंदर नीचे जो राशि लिखी जाती है वो हमेशा क्या होती है, वो मेन वैल्यू होती है। क्या होती है? मेन वैल्यू। मेन वैल्यू का मतलब टोटल कितनी थी 5 और आय कितना, रिजल्ट कितना निकल के आया आपका 2।
यहाँ पर जो निकल के आया वो क्या चीज है, वो रिजल्ट है, ये 2 रिजल्ट है, ठीक है। कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि तू मेरा खा गया 3/5, इसका मतलब है अगर तू टोटल 5 है तो तेरा खा कितना गया, 3। कोई बोले कि तू 2/7 रोटी खाता है, 2/7 रोटी खाता है, इसका मतलब अगर तेरे पास 7 रोटियां हैं तो खा कितनी गया, 2, बची कितनी, 5, कितने में से, 7 में से, तो 5/7 हम इसको लिख सकते हैं। और देखते हैं, अगर हमें कोई बोले कि तू 10/19 रोटी खाता है, इसका मतलब टोटल 19 रोटियां थी, खा कितनी गया, 10, बची कितनी, 9, तो हम उसको लिख सकते हैं 9/19 रोटियां बच चुकी है। ठीक है बच्चों, इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे कि मैं इनको क्या बोलना चाहता हूं। ऐसे ही प्रोसेस अगर आप और देखें, ऐसा ही प्रोसेस अगर आप और देखोगे तो आपके दिमाग में ऐसे भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ जाए कि कोई बंदा 1/2 रोटी खाता है और फिर 1/3 खा गया, तो आप मुझे बताओ उसने टोटल कितनी रोटी खा चुका है, शेष कितनी बची। तब बच्चों इनको हल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो इनको ऐड किया जाता है, 1/2 प्लस 1/3, और इनका एलसीएम लिया जाएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 इनका एलसीएम आएगा। जैसे मैं 2 का भाग 6 में लगाता हूँ तो 3 बार जाएगा, 3 को इससे गुना करूंगा तो ये 3 देगा, इधर 2 आएगा। कब करना ये प्रोसेस, जब आपको अलग अलग दे रखा और उसके बाद में कुछ पूछता है कि एक व्यक्ति 1/2 रोटी खाता है, एक व्यक्ति 1/3 खाता है, शेष रोटियां कितनी बची। तो सबसे पहले तो इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ने के बाद जो प्रोसेस निकल के आया वो निकल के आया 5/6। यहां से मालूम चलेगा कि उसकी रोटियां 5 थी, खा कितनी गया, 6, बची कितनी, 1/6। ऐसे आप इन चीजों को समझ सकते हो, बहुत अच्छे हैं, आप इनको ऐसा कर सकते हो। देखो करना क्या है, बट आपको एग्जाम में इन क्वेश्चनों को करने का जो मैं तरीका बता रहा हूं वैसे ही यूज में लेना है। आप मुझे बताना क्या इस क्वेश्चन में कल्पना की इनकम दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। इस क्वेश्चन से हमें पता लग रहा है कि कल्पना के पास जो राशि है, कल्पना की जो पूंजी है वो हमारे को नहीं मालूम कितनी है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ने ये लैंग्वेज दी है कि कल्पना की जो भी पूंजी थी, जो भी आप इसको लेते हो, उसमें से कल्पना ने कितनी पूंजी, कल्पना ने 1/3 भाग, कल्पना की जो भी पूंजी थी उसका कितना भाग, 1/3 पार्ट, 1/3, इसका जो भी पूंजी का 1/3 निकल के आएगा वह उस राशि को कितने % पर उधार देती है। बच्चों को उधार देती है उस राशि को 4% की दर पर। कितने % की दर पर उधार देती है वो, 4% की दर पर उधार देती है। इसकी जो भी पूंजी आप लोगे, जो भी आप इसको मान के चलते हो, उसका 1/3 अगर आप निकालोगे तो वो 4% की दर पर उधार देने की बात कर रही है। फिर उसने बोला है कि कल्पना की जो पूंजी है उसका जब आप 1/4 पार्ट निकालते हो, 1/4 भाग निकालते हो, उसको आपने कितने % की दर पर उधार देने की बात की है, 3% की दर पर उधार देने की बात की है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इसकी जो शेष राशि है, इसकी जो शेष राशि है वो शेष राशि कितनी है नहीं मालूम। वह शेष राशि कितने % पे उधार दे रही है, वो 5% पे उधार दे रही है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है और ऐसे क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इस टाइप से प्रोसेस चल रहा है। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को करने का जो तरीका है, एक तरीका तो ये है जो अपन स्कूल में किया करते थे कि इसको x मानेंगे तो यहाँ पर x/3 आएगा, यहाँ पर फिर x/4 आएगा, फिर हम अभी इसमें से जोड़ के शेष पूंजी निकालेंगे, उसमें यहाँ लिखेंगे। लेकिन जैसे ही हम इनको आगे सोल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल रूप ले लेता है। और हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम लगता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमें ये मालूम रहना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन जब तोड़ा जाता है तो उसको एक बहुत ही केयरफुली तरीके से तोड़ना चाहिए। और केयरफुली तरीके से आप तभी तोड़ सकते हो उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
तो आज मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इनको करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है उसको आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। क्या करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई राशि का 1/3, 1/4 और शेष, तो याद रखना करना क्या है, इनके नीचे जो संख्या लिखी हुई है, दोबारा बोल रहा हूं, हमेशा अगर आपको पूंजी यहां पर नोट करनी है तो एक्स मत करिएगा। क्या करोगे, इस टोटल का जितना भाग तुम निकालना चाहते हो उनके नीचे डिनोमिनेटर में जो भी संख्या लिखी हुई, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, ऐसी संख्या मानो जिसमें 3 का और 4 का भाग लग जाए। बिल्कुल एक दिमाग के अकॉर्डिंग लेवल लेके चढ़ना है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल हल्के दिमाग से समझिएगा, ज्यादा लोड मत लेना। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, कम से कम 5-7 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगा। शुरुआत में थोड़ी मेरी बात को समझने की कोशिश करना। टोटल पूंजी ऐसी संख्या माननी है जिसमें 3 का और 4 का भाग जाता हो, और 3 और 4 का भाग जाने लायक संख्या तो बहुत सारी होती है, लेकिन सबसे छोटी संख्या मानो, हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने वो संख्या जो है वो कितनी मान ली भाई, वो संख्या मैंने 12 मान ली। क्या करना है, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, इनके नीचे जो संख्या होती है आपको ऐसी संख्या माननी है इसकी पूंजी जिसमें 3 का और 4 का भाग चला जाए। तो बच्चों कितनी मानी हम लोगों ने, 12। लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ने लगा तो मेरे सामने ये भाई साहब बैठे हुए हैं, ये वाले। अरे भाई साहब क्या बोलते हैं कि जब तुम हमसे टकराओगे, और जब तुम हमसे टकराओगे तो हम जब टकराएंगे तब हमारे को भी सोल्व करना पड़ेगा। और हम लोगों ने अभी तक इतना माइंड शार्प कर चुके हैं कि जब हम परसेंट निकालेंगे तो उस राशि में 100 का भाग लगेगा। अगर मैं इस 12 का 1/3 निकालता हूं तो मेरे को 4 प्राप्त होगा, और 4 का जब मैं 4% निकालूंगा तो पॉइंटों में जाएगा। अब मुझे इतनी बात का पता है कि मैं जब आगे बढ़ूंगा तो मेरा पॉइंटों में मामूल जाएगा, और पॉइंटों में मामूल जाएगा, और मुझे इतना मालूम है कि मेरे सामने दिक्कत आने वाली है। तुम आप पहले ही सुधर जाओ ना। सुधरने का मतलब है कि आगे जाके तुम उसमें भाग लगाओगे 100 का। तो 100 का भाग लगाने के लिए हम लोगों ने इस संख्या के आगे कितना जीरो लगा दिया, 2 जीरो लगा लिया। और x तुम लगाना चाहो तो तुम x लगा सकते हो। तो मुझे बताओ हमने राशि कितनी मानी, 1200x। सबसे पहले तो ये 12 कहां से आया, इन दोनों का भाग जाने लायक संख्या ले ली। आगे परसेंट भी निकालना है इसलिए 2 जीरो लगा दिया, x तो हमने वैसे ही लगा दिया। अब बच्चों मुझे बताना 1200 का 1/3 कितना होता है। क्यों भाई मैं 1200 का क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने किरण की पूंजी यहाँ पर 1200 मानी है, सॉरी कल्पना की पूंजी मैंने 1200 मानी है। बताओ 1200 का 1/3 कितना होता है, 400, और x लग रहा है तो आप x लगा दो। बोलो 1200 का 1/4 कितना होता है, 300, और x लग रहा है तो हम x लगा देंगे। अब बच्चों मुझे बताओ 400 यहाँ खर्च हो गया, 300 यहाँ खर्च हो गया, 700 खर्च हो चुका है, और कल्पना की पूंजी 1200 मानी है। तो बताओ फिर बची कितनी, 500x, ये कल्पना की पूंजी है। क्या आप यहाँ पर अपना दिमाग खराब करोगे कि शेष कितना बच रहा है, नहीं। हमें हमेशा स्मार्ट वर्क करके काम चलना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो हमें नहीं करना। बिल्कुल हमारा दिमाग जो दे रखा है उसको हम स्मार्टली काम करना सीखेंगे। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई है, आराम से हम सीख चुके हैं। अब हमें समय का मालूम करना है। यदि किसी क्वेश्चन में समय की कोई चर्चा नहीं हो रखी हो तो बच्चा लोग आप याद रखना, समय हमेशा कितना मानोगे, 1 साल आपको लेके चलना है। अगर समय के बारे में कोई चर्चा नहीं ले, और मैं यहाँ से भी मालूम कर सकता हूँ कि वार्षिक इनकम उसकी दे रखी है साल भर की, तो यहाँ पर शायद इसका जो समय है वो 1 साल का होगा। हम लोगों ने 1 साल का यहाँ पर समय ले लिया, जब कोई समय की बात नहीं थी। यहाँ से मालूम चल चुका है कि 1 साल का ब्याज इतना है, तो हम लोग यहाँ से समय ले चुके हैं। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने जो चीज टाइप्स में सीखी है उनको हम अब प्रेशर के अकॉर्डिंग अप्लाई करना सीखेंगे। यही तो तरीका होता है कि हम पहले सीख जाते हैं फिर उनको आप अप्लाई करना सीखो। मुझे बताओ ये क्वेश्चन अब आपके यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो मुझे बताओ 1 साल
4% का मतलब होता है 1 साल में 4% का ब्याज दर, 1 साल का ही पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो परसेंट में कितना ब्याज मिलेगा इस राशि पर, 4%। बोलो बच्चों इस राशि पे कितना ब्याज मिलेगा, 3% गुणा करोगे तो। और यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, 5% आप इंटरेस्ट लेके बैठ जाओगे। लेकिन ये जो दे रखा है ये रुपये में है, ये परसेंट में है। ये 4% का ब्याज मिला इस राशि पर। मुझे बताइए किसी संख्या का 1% याद करना हो तो उसके 2 जीरो उड़ा देते हैं। इस संख्या का 1% 4 होता है, तो मुझे बताइएगा 4% कितना होगा इसका। इसका 4% होगा 16, तो यहां पर आएगा 16। अब मुझे बताओ इस 300 का 1% कितना होता है, 3, तो 3% कितना आएगा इसका, 3% आएगा इसका 9x। और 500 का 1% होता है 5, तो बताओ 5% कितना होगा इसका, 25 इधर आएगा। अब आप मुझे बताना टोटल अगर मैं ब्याज की बात करूं, टोटल अगर मैं ब्याज की बात करूं तो मुझे बताओ 16 तो यहां पर रुपए प्राप्त हुआ, 9 यहां हुआ 25 और 25 ये, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लेके आता हूं तो 50x रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। बोलो कितने का प्राप्त होता है, 50 का मुझे प्राप्त होता है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर 50 का ब्याज नहीं है, यहाँ ब्याज है 125 रुपए। बोलो यहां से x का मान जब हम निकालेंगे तो x का मान निकल के आएगा 125/50। मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मुझे कितने रुपए का नाम टोटल कितना मुझे ज्ञात करना है, 100 नहीं ज्ञात करना बच्चों। आपके दिमाग में 100 उठा होगा। आज मैंने यहां पर टोटल राशि 1200 माना है, तो x का मान इतना है, तो 1200 को मैं इससे गुणा कर दूंगा x की वैल्यू से। तो जब हम गुणा करेंगे तो 125 इधर आएगा, 50 नीचे आएगा, 1200 साइड में आएगा। और जब हम इनको सोल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। और इसको काटने के बाद आप मुझे बताइएगा, जब 5 से इसको आप काटोगे तो ये 25 बार कटेगी। और 25 को जब मैं इससे गुणा करूंगा, 25 को जब मैं 120 से गुणा करूंगा तो 0, 25 दूनी 50 का 0 असल की 5, 25 और 5 30। इसका मतलब मेरे को जो राशि प्राप्त हुई है वो कितनी है, 3000। इसका मतलब जो कल्पना थी उसकी पूंजी हमें कितनी मिली है, 3000 रुपए। मतलब कल्पना की जो रियल वैल्यू थी वो 3000 रुपए की पूंजी थी, जिस पर वो ये कार्यक्रम करने जा रही थी। और हम लोगों ने बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की है। मैं आप लोगों के सामने ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन और लेके आना चाहता हूं ताकि आप इन चीजों को अप्लाई करना सीख जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने आ चुका है और इसको आप बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, रेहाना ने अपने धन का 2/3 भाग 3% की दर पर, 1/6 भाग 6% की दर पर और शेष राशि 12% पर निवेश किया। यदि उसकी कुल पूंजी पर उसे 25 रुपए वार्षिक आय प्राप्त होती है तो रेहाना की कुल इनकम ज्ञात करो कि उसके पास कितनी इनकम थी। हम बिल्कुल लैंग्वेज पर उठाते हैं क्वेश्चन को, और जैसे हमें लैंग्वेज दे रखी है हम उसी के हिसाब से चलना प्रारंभ करते हैं। हमें नहीं मालूम कि रेहाना की इनकम कितनी है, रेहाना के पास पहले कितनी पूंजी है, हमें बिल्कुल नहीं पता कि रेहाना के पास कितनी पूंजी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लैंग्वेज उठाए तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेहाना के पास जो भी पूंजी है ये उसका 2/3 भाग किसी न किसी बंदे को उधार देती है और इसी का 1/6 भाग किसी दूसरे बंदे को उधार देती है और शेष राशि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि उसकी पूंजी कितनी है। तो एक तरीका तो यह है कि उसका आप कुछ मान के चलो, अपनी इच्छा से मान के चलो, जैसे बाकी लोग मानते हुए हैं, स्कूल में मान के चल रहे थे, और फिर यहाँ से राशि निकालो। लेकिन अगर हम थोड़े से समझदार हैं तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपको राशि मानने का क्या प्रोसेस रहेगा। हमेशा अगर आपको ऐसा फॉर्मेट कहीं भी क्वेश्चन में देखने को मिले किसी भी चैप्टर में,
तो सबसे पहला काम है कि हमें ऐसी पूंजी यहाँ पर लिखनी है जिसमें 3 का और इस 6 का भाग जाता हो। 3 का और 6 का भाग जाने लायक जो संख्या है वो कितनी है भाई बच्चों? 6 है। और भी संख्या होती है लेकिन छोटी संख्या ले लीजिए। और आपको पता है कि यहाँ पर जो भी निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी राशि निकल के आएगी उसको हमने क्या दिया है? हमने इसको तो दिया है 3% की दर पर, इसको 6% की दर पर, और इस राशि को मैंने 12% की दर पर उधार दिया है। मुझे आगे परसेंट भी ज्ञात करना है, और परसेंट ज्ञात करना है तो मुझे पता है कि मैं 100 का भाग लगाऊंगा, और 100 का भाग लगाने के लिए मैंने इसके आगे कितना जीरो लगा दिया? 2 जीरो, ताकि मेरा आंसर पॉइंटों में नहीं जाए। ठीक है, हम आंसर सेम आएगा, हम कोई सी राशि मान के चलो आंसर सेम आएगा। अगर हम राशि बिल्कुल टिपिकल मानते हैं तो हमें कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आएगी, और हमें एग्जाम में कुश्ती नहीं खेलनी है, हमें एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है और उसको इजी बेस पर सोल्व करना है। उसके लिए हमें कुछ बातें याद रखनी है। मुझे बताइएगा 600 का जब मैं 2/3 फाइंड आउट करूंगा, 600 का जब मैं 2/3 ज्ञात करूंगा तो मुझे बताओ 600 इंटू 2/3 आएगा, 3 से कटेगा 600, तो बताओ 2 से गुणा करते यहाँ पर कितना माहौल बनेगा? यहाँ 400 का माहौल सेट हो जाएगा। ठीक है, 600 का 2/3 कितना होता है बच्चों? 400। ठीक है, अब मुझे बताओ 600 का 1/6 कितना होता है? 100 होता है। और आप मुझे इतना बता दो कि 400 तो इसने पूंजी यहाँ खर्च कर दी, 100 यहाँ पे कर दी, टोटल 600 है। तो अब बची कितनी? 100 बच गई, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी। अब यहाँ समय कुछ भी नहीं दे रखा, केवल वार्षिक इनकम की बात कर रहा है ये, तो हम यहाँ पर 1 साल का समय अपनी इच्छा से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 साल का ब्याज दे रखा है, इसलिए हम 1 साल का ही लेके चलेंगे। अब बच्चों हम थोड़ा सा चंट तो हो ही गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मान लो कि बिल्कुल ही प्रोसेस के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो इन दोनों से हमें पता है ये तो मूलधन हो गया, ये समय हो गया, ये दर हो गया। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3% का ब्याज निकल के आएगा, इन दोनों से 6% का ब्याज निकल के आएगा, और इन दोनों से 12% का ब्याज निकल के आएगा। और ये जो भी ब्याज प्राप्त हो रहा है ये सब के सब परसेंट में है, और परसेंट का ब्याज हमारे को कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि हमें जब राशि लेके चल चुके हैं तो हम रुपए में ज्ञात करेंगे। मुझे बताओ 400 का अगर मैं निकालना चाहूं 3%, तो बताओ कितना आएगा? 400 का 1% कितना होता है? 2 जीरो हट के आएगा 4, 3 कितना आएगा? 12। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 12x। जरा मुझे बताना 100 का 6% कितना होता है? 6 होता है, x और लगा दो। और 100 का 12% कितना होता है बच्चों? 12 ही आएगा। अब मुझे बताना यहां से जब मैं टोटल ब्याज जोड़ूंगा तो 12 12 24 36, बताओ बच्चों कितना ब्याज मिला मेरे को? यहां से 30 मिला, अकॉर्डिंग द सेल्फ, अकॉर्डिंग द सेल्फ, मेरे अकॉर्डिंग, एंड अकॉर्डिंग द क्वेश्चन द गिवन दैट इज इंटरेस्ट ऑफ 25, सो दैट यहाँ पर मैं 30x की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 30x जो है ये 25 के बराबर है। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो 25 के बट्टे में कितना आएगा बच्चों? 30 आएगा। और मुझे पता है कि मैंने जो रेहाना की पूंजी ली थी वो टोटल कितनी ली थी? 600। तो मेरे को पता है कि 600x ली थी, तो मैं 25/30 को किससे गुणा करूंगा? मैं 600 से गुणा करूंगा, क्योंकि रेहाना की पूंजी मुझे ज्ञात करनी है। रेहाना की पूंजी 600x है, और x का मान मैंने यहां से प्राप्त कर लिया। यही काटापीटी करने में मत लग जाना, आप आगे अपने आप राशि सेट होके आती है। अब यहां से जब हम इनको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, बिल्कुल काट सकते हैं। 30 जब इसको काटूंगा तो बताओ ये बच्चों कितने बार कटेगा? 20 बार कटेगा ये। और 20 को जब मैं इससे गुना करूंगा तो बताओ मेरा आंसर कितना आएगा? 500 रुपये मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा? मेरा आंसर 500 रुपये। तो बताओ रेहाना की पूंजी कितनी है? 500 रुपये उसकी पूंजी है। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चनों को आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हो। मैं फिर आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी सी दिक्कत और आ रही है, तो क्यों ना हम इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इससे पहले वाला भी एग्जाम में आया हुआ है, इसके बाद जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ वो भी एग्जाम में आया हुआ है।
मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सबके सब एग्जाम में आए हुए हैं। कौन से एग्जाम में? कुछ क्वेश्चन तो आपकी सीटेट में है, कुछ रेलवे में, कुछ एसएससी में है, कुछ अदर स्टेट में, कुछ पटवार में है। बहुत सारे एग्जाम्स जो लेते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो लगती है, सब में एग्जाम में है। टॉपिक कोई सा भी हो, हर एग्जाम में अगर वो सिलेबस में है तो उसका यूज होता ही है। केवल उसमें लिखने से कुछ नहीं होता है कि भाई हम इसको आज ये लिख रहे हैं। मैं अगर रीट को नाम ले रहा हूँ तो ये सभी जगह काम आएगी। पटवार की वो तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी यूजफुल है उतना ही है, ठीक है। उसमें भी यही क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, तो आप इन सभी को पढ़ते रहिए, हर एग्जाम में काम आएगी। तो क्यों ना हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 क्या है उसको देखें। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पारुल अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश करती है। क्वेश्चन ने बोला है कि पारुल अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष उसकी जो पूंजी है इनको देने के बाद वो कितने परसेंट पर निवेश करती है मार्केट में? 10% पर। और 1 साल के बाद, वार्षिक का मतलब 1 साल होता है, और कितने रुपए वो प्राप्त करती है बच्चों? 561 रुपये प्राप्त करती है। और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके ऑप्शन भी आपके सामने दे रखे हैं, एक बार आप इसको ट्राई करिएगा। बिल्कुल उसी लैंग्वेज के बेस पर क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर पारुल की पूंजी हमका हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर साफ है पारुल की पूंजी कितनी है हमें कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर जाते हैं तो क्वेश्चन ने बोला है कि इसकी जो भी पूंजी है, उसकी जो भी पूंजी है उसका 1/3 भाग हम लोगों ने किसी न किसी को उधार दिया है और उसी की पूंजी का 1/4 भाग हमने दूसरी जगह उधार दिया है। देखो बच्चों, इधर जो भी पूंजी थी उसको हमने कितने परसेंट पे दिया? 7% पर। और इसको हमने कितने परसेंट पे दिया? 8% पर। अब हम इतना तो केयरफुली ले ही सकते हैं पुरानी बातों को देखकर कि आगे क्या क्या संभावनाएं होती है। मैंने आप लोगों को बोला था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप लोगों को यहाँ पर ऐसी राशि सेट करनी है जिसमें 3 और 4 का भाग जाता हो। देखो बच्चों, जैसे आपको मैं बोलूँगा कि 3 और 4 का भाग जाने लायक संख्या आपको यहाँ पर नोट करनी है, तो आप लोगों को दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि ऐसी कौन संख्या लें। बहुत सारी संख्याएं होती है, तो बेहतरीन होगा कि आप सबसे छोटी संख्या लेने की कोशिश किया करो। 3 और 4 का भाग जाने लायक संख्या 12 होती है, जिसमें 3 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है। तो मैं वो राशि यहाँ पर पारुल की जो इनकम है वो मैं कितनी मानूंगा? यहाँ पर 12 लेके चलूंगा। लेकिन मुझे पता है कि आगे मुझे परसेंट में भी याद करना है, और किसी का परसेंट निकालने से बेहतरीन तरीका है कि उस संख्या के आगे 0 हो तो उसका परसेंट निकालने में हमें बहुत दिक्कत नहीं आती है। तो बच्चों बताना जरा, इसका 1/3 पार्ट कितना होता है 1200 का? अभी मैंने आप लोगों को सिखा दिया था कि इसका 1/3 कितना होता है? 400 होता है। एक्स लग रहा है तो हम लगा देंगे। 1200 का 1/4 कितना होता है? वो होता है 300, जो कि हम लोग अभी ज्ञात कर भी चुके थे। अब हम शेष राशि निकालेंगे, और शेष राशि के लिए मैंने यहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की। मैं अपनी एनर्जी यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहता। मैंने यहाँ से दिमाग लगाया कि 400 और 300 700 हो चुका है, टोटल 1200 है, तो राशि कितनी बचेगी? यहाँ पर 500 रुपये की राशि बच जाएगी। और जैसे मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करना चाहूँ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन ने बोला है कि ये राशि 7% की दर पर उधार दी गई है और ये राशि 8% की दर पर उधार दी गई है, और यह जो राशि है ये 10% की दर पर उधार दी गई है। जब मैंने इस क्वेश्चन को और देखा तो मुझे मालूम चला कि इस क्वेश्चन में टाइम तो कुछ दे ही नहीं रखा, लेकिन 1 साल का ब्याज दे रखा है सब टोटल। तो मैंने यहाँ पर समय कितना ले लिया? 1 साल का मैंने यहाँ पर समय ले लिया है। और 1 साल का जब हम समय ले चुके हैं तो सबसे पहला हमारा जो तरीका है, जो हमने टाइप्स नंबर 1 में देखा है, टाइप नंबर 1 में मैंने ये बताया था कि यहाँ पर हम देखें। देखो, अगर कोई विद्यार्थी, आप लोगों में अधिकांशतः ऐसे लोग भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इसी वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चों आप याद रखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप लोगों को साधारण ब्याज पढ़ना ही है। तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज टाइप्स करा रखी है।
साधारण ब्याज 1 2 3 4, आप सबसे पहले 1 देखो, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तब जाके ये चीजें आपको बहुत केयरफुली बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ से 7% का ब्याज लेते हैं तो यहाँ पर 7% आएगा। यहाँ अगर हम बात करें तो 1 साल का ब्याज 8 है तो यहाँ पर 8% का ब्याज मिलेगा। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 10% का ब्याज देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर मुझे 7% ब्याज निकालना है 400 का। 400 का 1% 4 होता है। किसी संख्या का 1% ज्ञात करना चाहते हो, उस संख्या के लास्ट के 2 जीरो हटा दो तो 4 आएगा, और उसका 7% कितना होता है, 28 होता है, जो कि आप उसको यहाँ पर नोट कर सकते हो। क्योंकि ये तो परसेंट में है, जब राशि दे रखी है तो हमें उसको रुपए में कन्वर्ट कर लेना है। एक्स लग रहा है तो एक्स लगाते दो। 308%, जरा मुझे बताइएगा 300 का 1% कितना होता है बच्चों, 3 होता है, तो 8 कितना होगा, 8 दिया 24। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं तो इसका कितना आएगा बच्चों, ये आएगा इसका 50। ठीक है, आप लोग कर चुके हैं चीजों को। अगर हम आगे देखें तो मुझे बताओ यहाँ से टोटल कितना ब्याज मिलेगा। टोटल में अगर ब्याज की बात करूं तो मुझे यहाँ से मिलेगा 102x। टोटल मेरे अकॉर्डिंग इतना ब्याज मेरे को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से जो 102 का जो मान है, ये मेरे अकॉर्डिंग टोटल ब्याज निकल के आया जब मैंने राशि इतनी मानी, और क्वेश्चन बता रखा है कि ये 561 के बराबर जाके उतरेगा। अगर मैं यहाँ से पॉइंट लेता हूँ तो मुझे x का मान यहाँ से कितना मिलेगा बच्चों, 561 बटा 102 यहाँ पर प्राप्त होगा। मैंने टोटल उसकी पूंजी 1200 मानी थी, 1200x, तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर 1200 को किससे मल्टीपल करना है, x का मान, जो x का मान यहाँ से मिलेगा 561 बटा 102, मेरे को यहाँ पर इसका मान मिल चुका है। अगर मैं 2 से इसको काटूं तो ये राशि 51 बार कटेगी, 2 से मैंने इसको कैंसिल आउट किया है, और जैसे ही मैं इसको काटूंगा 2 से तो ये मुझे 600 का प्रोसेस बना के देगा। और मुझे पता है कि मैं जब इसको 51 से काटूंगा तो ये राशि 11 बार कटेगी। और बच्चा वो बताना मुझे 600 को जब मैं 11 से मल्टीपल करूंगा तो मेरे को जो आंसर मिलेगा वो 6600 मेरा आंसर निकल के आएगा। और हम लोग अभी तक क्या ज्ञात कर चुके हैं, पारुल की इनकम ज्ञात कर चुके हैं, उसकी पूंजी ज्ञात कर चुके हैं कि उसकी पूंजी कितनी थी। ये हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल सेट तैयार हो रहा होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं इनको बार बार इसी क्वेश्चन को बार बार जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ये बोधात्मक क्वेश्चन है, अपनी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस क्वेश्चन को तोड़ने के लिए अपना मेंटल लेवल कहाँ तक लेके जाते हो। इन क्वेश्चनों को एग्जाम में देने का उद्देश्य केवल इतना सा होता है कि विद्यार्थी अपना समय बर्बाद कर दे, अगर उसको पता नहीं हो तो वो कैलकुलेशन में समय बर्बाद कर दे। और जिस विद्यार्थी को कैलकुलेशन तोड़ने की टेक्निकल आती है वो उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करके उन लोगों से आगे निकल जाता है। सिलेक्शन तभी होता है जब हम बाकी लोगों से आगे निकलते हैं। अगर पूरी जमाने ने जितने क्वेश्चन कर लिए आपने उतने कर लिए तो वो सब बराबर है। अगर उनसे कुछ एक्स्ट्रा कर लिया, एक्स्ट्रा यही क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चनों से आप आगे बढ़ोगे बाकी लोगों से। हमेशा लास्ट तक आपको दम लगानी है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, शुरुआत के वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, लास्ट में अपने दम तोड़ देते हैं कि ये तो हमारे नहीं आएगा। नहीं बच्चों, आप लोग अगर किसी दौड़ को पूरी करना चाहते हो तो दौड़ लगाते गए, ऐसा नहीं कि लास्ट लक्ष्य आने वाला ही था आपने अपनी दौड़ खत्म कर दी। नहीं, आगे लक्ष्य की ओर जैसे बढ़ते हैं आगे और दम लगाइएगा, बहुत बेहतरीन चीज मिलेगी आपको। आगे मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। मंजू ने अपने धन का 1/3 भाग, मंजू ने क्या किया है, अपने धन का 1/3 भाग 3% की दर पर और 1/6 भाग 6% की दर पर और शेष पूंजी 8% की दर पर निवेश किया है साधारण ब्याज पर। और क्वेश्चन ने बोला है कि यदि वह 2 साल के बाद, कितने साल के बाद, 2 साल के बाद, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में 2 साल नहीं दिया गया था, वो 2 साल के बाद टोटल कितना ब्याज प्राप्त करती है अपनी पूंजी पर, 600 रुपए, तो बताओ उसका मूलधन कितना है।
देखो बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज को जब हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि मंजू की पूंजी ये है और ये अपनी पूंजी का 1/3 भाग, जिसको मैंने यहाँ पर नोट किया है, और ऐसे ही ये 1/6 भाग यहाँ पर लेती है। शेष पूंजी इसकी यहाँ पे है, लेकिन मैं अपनी एनर्जी खराब नहीं करूँगा यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को तोड़ने का टेक्निकल क्या होता है। एक बार आप लोगों ने देखा है, अब आपको भी पता चल गया है। जरा मुझे बताइएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ऐसी कोई संख्या बताओ जिसमें 3 का और 6 का भाग जाए, क्योंकि मैंने यही तो बोला है आप लोगों को, हमेशा पूंजी ऐसी राशि माननी है जिसमें 3 का और 6 का भाग जाए। क्यों मैं मान रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसकी पूंजी का पता ही नहीं है और क्वेश्चन इसी की पूंजी की बात करता जा रहा है, तो इसकी पूंजी माननी पड़ेगी। एक तरीका तो है कि एक्स मान लो, जो कि सबसे मंदबुद्धि तरीका है, वो हम नहीं मान सकते उसको, वो स्कूलिंग तरीका है। हमें ऐसी संख्या माननी है जिसमें 3 का 6 का भाग जाए। तो मेरे को ऐसी संख्या कौन सी मिली? मेरे को 6 मिली। आगे और भी हो सकती है, लेकिन सबसे छोटी संख्या 6 ही है, जिसमें 3 का भाग भी जाता है, 6 का भी जाता है। और मुझे इतना पता है कि मुझे आगे परसेंट भी निकालना है, और किसी का परसेंट निकालने का तरीका है कि उसके आगे 2 जीरो होना बहुत जरूरी है। जरा बच्चों मुझे बताइएगा, मैं जब 600 का 1/3 निकालूंगा, तो आप लोगों ने निकाला है, इसका 600 का 1/3 कितना आएगा बच्चों? 200 आएगा। 600 का 1/6 कितना आएगा बच्चों? 100 आएगा। और जैसे ही हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों? 300 बच जाएगा। अब मैं क्वेश्चन की बात करना चाहूँ तो क्वेश्चन ने बोला है कि जो राशि है ये हम लोगों ने 3% की दर पर उधार दिया, इसको 6% पे दिया, और इसको हम लोगों ने 8% पर उधार दिया है। आज क्वेश्चन 2 साल की बात कर रहा है, तो मैं 2 साल का ब्याज निकाल के लाऊंगा यहाँ से। ये 2 साल, इधर भी 2 साल, और इधर बच्चों कितना आएगा? 2 साल आएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो 2 साल का पहले तो परसेंट में ब्याज निकालो, और फिर इस मूलधन का 1% से गुणा करके हम यहाँ से पूरा सेटअप तैयार कर सकते हैं। मैं जैसे ही इसकी बात करूँ तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज 3 है, तो 2 साल का 6% होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 साल लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा, ये लो, ठीक है। 1 साल का ब्याज 6, इसका मतलब यही होता है कि पर एनम मतलब 1% का ब्याज, सॉरी 1 साल का ब्याज है 6, तो 2 साल का 12%। यहाँ से मैं देखूँ तो 1 साल का ब्याज 8 है, 2 साल का 16% आएगा। लेकिन ये सब चीज़ें परसेंट में है, और हमें परसेंट में नहीं चाहिए, हमें रुपए में चाहिए। कब मैं परसेंट में निकालूं, कब मैं रुपए में निकालूं? अगर आपको मूलधन आप लोगों को दे रखा है या आपने मान रखा है तो आप रुपए पे लेके आओ। अगर मूलधन गायब है तो परसेंट से ही हम काम चला सकते हैं। यहाँ 6% निकालूंगा मैं 200 का। जब मैं 200 के पास आया तो 200 का 1% होता है 2, तो 6 कितना आएगा? 12। तो बच्चों कितना आया यहाँ पर? 12x। मुझे बताओ 100 का मैं जब 12% निकालता हूँ तो मुझे 12 ही मिलता है। और मुझे इतना बता दो, जब मैं यहाँ पर अगर बात करूँगा तो 16% जब इसका निकालूंगा तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर 48 आपको देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 48। अब आगे आप उम्मीद कर सकता हूँ कि आगे इनको आप कर सकते हो। जरा मुझे बताना, इनको जोड़ो। जोड़ते हैं तो यहाँ पर 12 12 24, 24 और 48 72, 72x टोटल मुझे यहाँ से ब्याज प्राप्त हो चुका है। लेकिन ये जो 72 है ना, ये 72 क्वेश्चन ने कितना बताया बच्चों? 600 बताया है। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा? 600/72 निकल के आएगा। अभी हम नहीं काटेंगे, अगर हमें x का मान कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसको कर देंगे। मुझे पता है कि मंजू की जो पूंजी है वो 600x है, और 600 तो इधर आएगा, x का मान ये रहा, यहाँ से ले लूंगा मैं, तो ये 600/72। अब आप लोग काट सकते हो उसको, 12 से काट दो, या तो मुझे बताओ 12 सिक्के तो 72 होता है ना, और 12 पंजे 60 होता है, 50 बार कट गया। और 50 को जब मैं इससे गुना करूंगा तो कितना आएगा? 6 पंजे 30, 2 1 2 3 और 1 4। तो ये जो आपके सामने है, ये पूंजी आपको आंसर आ चुकी है। और लास्ट में आपको भाग तो लगाना है। ये आप ऐसे क्यों करते हो? रुको रुको रुको, थोड़ा सा गलती कर लो, गलती हो जाएगी। अच्छा का भाग और लग जाएगा। आप पहले इसको हटा दो ना यहाँ से, देखो कट गया ना ये तो 50 बार। अब ये 6 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा? 100 बार कटेगा।
जब मैं 50 को 100 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 5000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप जो 30,000 आया था उसमें फिर आप छक्का लगा देते, उससे भी आपका आंसर देगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 तक का क्वेश्चन आपके कर चुके हो। यहाँ पर समय भी आपको 2 साल का दे दिया गया। अब आपको जो क्वेश्चन आएगा ना वो एक सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, उसमें दर ज्ञात करवाई है। तो देखो क्वेश्चन नंबर आप 5 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी का 1/4 भाग, आदमी की पूंजी नहीं दे रखी, इसका 1/4 भाग, 1/4 भाग और 2/3 भाग और फिर शेष भाग। तो मुझे बताओ ऐसी वो संख्या बताओ जिसमें 4 का 3 का भाग जाता हो, 12 होती है तो मैंने 12 मान ली। परसेंट भी निकालना है ना आगे, तो 2 जीरो आगे एक्स। बताओ इसका 1/4 कितना आएगा, 1200 का 300 आएगा, और 2/3 कितना आएगा, 800 आएगा। ये 800 हो गया, और बची कितनी पूंजी भाई, 100। क्यों, क्योंकि टोटल योग कर लो 1200 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने इतना सा बोला है आप लोगों को कि भाई अब कितनी परसेंट पर दी गई है राशि, 3% पर। बताओ ये कितनी परसेंट पर, 5, और ये कितनी परसेंट पर, 11% पर दी गई। क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा साथ साथ। आज क्वेश्चन ने कोई टाइम पीरियड की बात नहीं की, संपूर्ण पूंजी कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। ठीक है, जब समय कुछ भी नहीं दे रखा हो ना तो कितना समय लोगे भाई, 1 साल का समय लेना है। कितने साल का लेना है, 1 साल का, और ये भी कितने साल का आएगा, 1 साल का। बस ब्याज निकाल दो और फिर हम देख लेंगे भाई टोटल कितना ब्याज मिला है राशि पर। इसमें पूछा है कि टोटल पूंजी पर कितना परसेंट ब्याज मिला। तो सबसे पहले ये तो निकाल ले कि ब्याज कितना मिल रखा है। यहां से 3% मिला है, 3% कितने रुपए का, 300 का। यहां से 5% मिलेगा, और यहां से कितना परसेंट मिलेगा भाई, 11% मिलेगा। अब आप इतना बताना, 3% ब्याज तो प्रतिशत में है, अब आपको रुपए में निकालना है ना, तो बताना जरा 300 का 3% कितना होता है, 300 का 1% 3 होता है, 2 जीरो हट के आता है, तो 3% कितना आएगा भाई, 9। यहां पर कितना आएगा आपका 40x, यहां पर कितना आएगा 11x। अब आप मुझे बताओ टोटल कितना ब्याज मिला। यहां से टोटल 60x रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन ने आप लोगों को प्रतिशत में पूछा है कि टोटल पूंजी पर कितना ब्याज मिला। मुझे बताओ पूरा रुपए कितना माना था, 1200x, और 1200 में आप लोगों ने 1200 रुपए की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त किया बच्चों, 60x, और परसेंट में पूछा है तो 100% से गुणा कर देंगे। x का मान तो x का मान से कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 12 पंजो 60 होता है, और हमारा आंसर जो है कितना परसेंट आया, 5% हम लोगों का आंसर है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इसके इस पैटर्न के अंदर। ठीक है बच्चों, आगे और देखिएगा आप लोगों को जो दिमाग के लेवल पे क्वेश्चन है ना, तो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। जब आप कोई किताब निकालते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि ऐसा क्वेश्चन तो सर ने करवाया नहीं, वही क्वेश्चन चल रहे हैं। अब पहले तो हमने टाइप वाइज पढ़ लिया, वो उनको तैयार कर लिया, अलग से एक मैटर अलग से तैयार कर लिया, 80% मैटर हमने तैयार कर लिया, 10% मैटर हम अभी यहाँ से चला रहे हैं जो दिमाग के ऊपर रहेंगे, और फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसे जल्दबाजी मत करना, एक अच्छी तरीके से नोट्स तैयार करते जाइए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है बच्चों, आप अपना काम करते रहिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और आइकन बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते जाए। कई बार प्राप्त होता ही नहीं है, कई बच्चे मेरे को पूछते भी हैं कि सर आप वीडियो जब डालते तो बता दिया करो। अरे कोई भगवान थोड़ी ना हो, तेरे काम जाके डाल के आऊँगा। मैंने आपको बोल दिया है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बट दबाइए, उसके बगल में आता है बेल आइकन दबाना। ठीक है, ऊपर जो डार्क होता है ना उसको दबाइएगा। बेल आइकन दबाने के बाद अपने आप आ जाएंगे, या फिर आप सुबह उठ के या फिर कभी 10 बजे के आसपास मॉर्निंग में आप इसको देख लिया करो चैनल पर जाकर, विवेक चौधरी मैथ कॉन्सेप्ट डाल के कि सर ने कोई वीडियो डाला है कि नहीं डाला है। ठीक है, 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर से चलते जाएंगे आपके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।